हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। सुस्वागतम सुसायम। 4 बजे 47 मिनट है। ये बघराजी शिवहर जिला में बघराजी पंचायत है। ये सुभाष पार्क का है। हनुमान जी का अंजना धाम हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे आने के बाद रास्ते में मेरे को पहले जनार्दन जी मिले। वो अपने पारिवारिक दुख मेरे को सुनाए। तो वहाँ होकर जब मैंने यहाँ पे आया तो कुछ भतृ विवाद को लेकर जो बात उठ रही है जमीन को लेकर, ये बात सोच कर मैंने आया। आज तो भगवान बलराम जी का बलभद्र जी का जन्मोत्सव है। और कहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम और कहाँ पे राम भरत जैसे भाई थे, और आज कलयुग में किस तरह का हो रहे हैं, उसी को थोड़ा सा समक्ष रखने के लिए मैंने रचना किया हूँ बघराजी अंजनी कृपा। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। पहले पाठ कर लेते हैं, बाद में अर्थ करते हैं। आज शनिवार है 9 अगस्त 2025। अभी अखंड रामायण यहाँ पे चल रहा है। कल जगदीश मंदिर में भी अखंड रामायण चल रहा था। बलभद्र जयंत्या च श्रावण पूर्णिमा तिथो वासरो अद्य रवेरस्ति श्रान्तिर्ममञ्जनी कृपा। घर घर नाद नादेन श्रवणागतमस्ति च घोषयति ध्वनिस्तेद साद्यास्ति च आदिवासिनं राष्ट्रीय दिवस पर्व दृष्ट्वा श्रुत्वा च मनसा रामवनगमनस्य अयोध्याकाण्डमनुस्मृतं जीवेष्वस्ति विविधेष्वि ऐक्यप्रतिष्ठु उत्तमाकृतिः जीवति मानवो स्वार्थे भ्रातृवैरिव जीवनम् अञ्जनासुतमाश्रित्य अत्र अहं च चिन्तयामि तत् आसीद् भरत रामश्री भ्रातृप्रेमा अद्य च कुतः जयन्त्युत्सवमद्यस्ति चाग्रजस्य भगवतः जय श्रीकृष्ण गोपाल सहोदरस्य जन्मतः नीयते मतिरेखा चक्रगतिव युगान्तरे नित्यादर्श परिभाषा भासितुमिच्छति पुनः कृपास्ति भगवश्रीशस्यात्रैव कलिमानुषे कृपणता वसात्स्ति तस्मिन् दुर्भाग्यकालिमा पातु नो भगवत्राम भक्तशिरोमणिश्चिरं पालयतु सदैवात्र भ्रातृभग्निस्वरूपिणः। अर्थ करते हैं। बलभद्र जयंत्या च श्रावण पूर्णिमा तिथौ वासोरद्य रवेरस्ति श्रान्तिर्ममञ्जनी कृपा। बलभद्र का जयंती के माध्यम से आज श्रावण पूर्णिमा तिथि में आज रविवार भी है, तो यहाँ पे अंजनी जी का कृपा, आंजनेय भगवान हनुमान जी का कृपा से यहाँ पे विश्राम लेने को मेरे को सुजग मिला है। शंकरांश श्री हनुमान जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् प्रभारोगमे मृत्युमुखमामृतात्। ओम नमः
नर्मदाबुदेश्वराय नमो नर्मदा बघराजी ईश्वराय नमो नमः। घर घरानादनादेन श्रावणागतमस्ति च घोषयति ध्वनिस्तेज साध्यास्ति च आदिवासीनाम। घर घर नाच। जब मैंने जनार्दन जी के घर में बैठा हुआ था, वो दूध थोड़ा सा दिए, मैंने उसमें दूध पाया और वो ये अंजनी धाम को आने के लिए मेरे को वो ही कहा, क्योंकि यहाँ पे सब प्रकार की सुविधा बोले। तो बैठ के कुछ बातचीत हमारा हो रही थी, उसी वक्त सभी साउंड बॉक्स सुनाई दिया, भीड़ भाड़ दिखाई दिए। पता चला कि आज आदिवासी दिवस है, राष्ट्रीय पर्व उनका पावन करते हैं। तो आने पर भी रास्ते में उनका यहाँ पे चल रहा था, उनका सभा आयोजन हुआ था। वो सभा में आदिवासियों का क्या उनका कर्तव्य है, क्या करना है, इसके ऊपर भाषण भी सुनने को मेरे को मिला। राष्ट्रीय दिवस पर्व दृष्ट्वा श्रुत्वा च मनसा रामवनगमनस्यो अयोध्याकाण्डमनुस्मृतम्। तो जब मैंने यहाँ पे आके बैठा तो आज राष्ट्रीय दिवस उनका देखकर आदिवासियों का, तो अयोध्या कांड में आज मैंने जो पाठ किया था, राम ने पिताजी को, माताओं को प्रणाम करके अयोध्यापुरी से वनवास के लिए निकले, और जब वो वनवास में चले तब आगे क्या क्या वो करने लगे वो सभी तो बाद में क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन आदिवासियों के साथ श्री रामचंद्र का वनवास का नाता इतना जुड़ के रहा है कि आदिवासियों ने भी भगवान राम को अपने इष्ट देव जैसा मानते हैं। लेकिन राम जी का जो आदर्श और नीति को कुछ हद तक प्राय सभी भूल गए हैं। जीवे स्वस्ति विविधे स्वे ऐक्य प्रतिष्ठोत्तमाकृति जीवति मानवो स्वार्थे भ्रातृवैरीव जीवनम्। जीवेषु अस्ति विविधेषु ऐक्य प्रतिष्ठा उत्तमाकृति। जितने जीव हैं उनमें से विविधता होते हुए भी एक ऐक्य प्रतिष्ठा हुआ है। अब मानव बोलो, पशु बोलो, पंछी बोलो, सभी में कुछ ना कुछ एक ऐक्य है, एकता है। हम अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए हम सहायक बनते हैं। भगवान गरुड़ ध्वज है, वो भगवान होते हुए भी गरुड़ पंछी के ऊपर वो निर्भर करना पड़ता है उनको। कार्तिकेश्वर वो सेनानायक होते हुए भी मयूर के ऊपर गमन के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी छोटे जीव होते हुए भी हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं। बैल महादेव जी का है, वो एक चार पैर वाला होने पर भी उनके ऊपर बैठकर महादेव भ्रमण करते हैं। सबसे उग्र शहर होते हैं वो माता दुर्गा जी का वाहन है। बताइए, हम में से अलग अलग होते हुए भी ऐक्य प्रतिष्ठा कैसे रखा जाता है? किंतु दूसरे भाव में देखेंगे, जीवति मानवो स्वार्थे भ्रातृवैरीव जीवनम। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि मानव सबसे श्रेष्ठ कृत्य उसका है कि वो सबको एक साथ बांध के रख सकता है। फिर भी वो ऐसे जीवन चलाता है कि स्वार्थ के लिए भाई भाई से भी बैरी होना उसको लाजमी लगता है, उचित लगता है।
अञ्जनासुतमाश्रित्या अत्राहं च चिन्तयामि तत् आसीद् भरतरामश्रीभ्रातृप्रेमाद्य च कुतः। यहाँ पे अंजना सुत हनुमान जी के पास आकर बैठकर मैंने सोचने लगा कि थोड़ा सा ज़मीन के लिए हम आपस में बैर भाव रखते हैं, सही सही बंटवारा नहीं कर पाते हैं। एक भाई के प्रति दूसरे भाई का जो भाव रहता है, ये तो हम बचपन से देख के आए हैं। मैं जब कोई मेरे को उठा के लाए थे तो मैं उनका ज़मीन जायदाद खा लूँगा बोल के उनके बड़े भाई को मेरे ऊपर अंदरूनी चाल चल रहा था कि मैं पागल हो के बाहर से निकल जाऊँ और वो संपत्ति भोग करें। तो थोड़ा सा संपत्ति के लिए हम एक भाई का परिवार को भी नष्ट करने के लिए थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जैसे कि भरत और श्री राम जी का भ्रातृ प्रेम, जो कि आज भी अभी रामचरितमानस पाठ हो रहे हैं। हर एक समय में ऐसे पवित्र दिन आते हैं। श्रावण महीना पवित्र समय है, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। इस बीच तक वो अखंड रामचरितमानस पाठ करवाते हैं। सभी इतने पाठ पढ़ते हैं, करने पर भी हमारा मन में वो कलुषित भाव ही बैठ के रहता है। वो प्रेम शुद्ध भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो भ्रातृ प्रेम आज वो कहाँ गया, ये मेरे मन में प्रश्न के रूप में उभरा। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे स्थानित किया। जयन्त्युत्सवमध्यास्ति चाग्रजस्य भगवत जय श्री कृष्ण गोपाल सहोदरश जन्मतः। आज जयंती उत्सव पालन कर रहे हैं। गम्हा पुन्नी, उड़ीसा में गम्हा पुन्नी बोलते हैं, कि हाथी के सूंड की तरह मिट्टी में बनाएंगे और वहाँ दौड़कर वस्तुओं की लटका के रखा गया होगा, उसको छूना, जो छू लेगा उसको वो चीज़ मिलेगी। ये गम्हा को लंप प्रदान करना है, गम्हडिया उसको उड़िया में बोलते हैं। तो आज गम्हा पूर्णिमा है और खासकर गौ माताओं का पूजा भी किया जाता है। तो हलधर है भगवान बलभद्र बलराम। तो कृषि कर्म के लिए भी कृषकों के लिए आज एक अनोखा दिन है। तो कृषि कर्म के लिए जो जो पदार्थ होते हैं उनको पूजा किया जाता है। तो ये जयंती उत्सव में बड़े होने के नाते भगवान जय श्री कृष्ण गोपाल कृष्णचंद्र जी के बड़ा भाई के रूप में जन्म से वो 1 साल का बड़े हो या 1 दिन का बड़े हो, बड़ा बड़ा ही होता है। तो आज जो बात मैंने सुना दोनों भाइयों में, जो मेरे को बोल रहे थे वो छोटा है, उनके ऊपर अन्याय होने के लिए जो बात है वो बड़ा है। तो इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य होता है वो खुद कष्ट झेले लेकिन छोटे को कष्ट ना दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे कलियुग में उसको अलग रूप से देखते हैं। नियते मतिरेखा चक्रगतिव युगान्तरे नित्यादर्श परिभाषा भासितुमिच्छति पुनः। नियते मतिः रेखा च क्रगति एव युगान्तरे, एक जो के बाद दूसरे जो का आता है। जैसे कि एक चक्का एक रेखा में गति करती है, वो जैसे घूमती रहती है, उसी रेखा से वो उलम विलम हो जाए। रेलगाड़ी में जैसे चक्का रेल लाइन से थोड़ा सा उतर जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह मति हमारा क्या करती रहती हैं,
ना युग के अनुसार वो गति चलती रहती है। थोड़ा सा युग के अनुसार हमें अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे तो मुसीबत का हमको झेलना पड़ता है। तो कभी कभी कली के बाद तो पीछे सत्य युग आना है, क्योंकि कृष्ण बलराम तो थे द्वापर युग में, वहाँ पे भाई भाइयों के लिए झगड़ा हुआ करता था। तो हमको फिर से कली युग में रहकर हम तो सत्य युग का आचरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले द्वापर युग का को ही हम यहाँ पे घुमा के लाते हैं। तो नीति आदर्श का परिभाषा को बोलने के लिए फिर से हमारा मन होता है कि नीति कैसी होनी चाहिए, आदर्श कैसे होना चाहिए। फिर से हमको त्रेता युग में जाना पड़ता है, सत्य युग में जाना पड़ता है। द्वापर युग में जैसे कृष्ण और सुदामा जैसे थे, एक दरिद्र होते हुए भी वो अपनाए कैसे। तो दोनों अलग अलग माताओं का संतान होते हुए भी एक दूसरे के लिए प्रेम से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सभी हम शास्त्र से सुनते हैं, लेकिन काम में कभी अमल में नहीं ला पाते। यही दुख की बात है। आप कितनी भी पढ़ाई करें, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान को आप सही व्यवहारिक में नहीं लाएंगे तो वो विद्या का औचित्य कहाँ है। कृपास्ति भगवत् श्रीशस्यात्रीव कलिवानुषे कृपणता वसात्स्ति तस्मिन् दुर्भाग्य कालिमा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आपके ऊपर कृपा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। कली मनुष्य के ऊपर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहता है, कृपा भी है, लेकिन कृपणता वसात कभी कभी कृपणता हो जाते हैं। हमारा ज्ञान का इस्तेमाल करने में कृपणता करते हैं, कंजूसी करते हैं, दान में कंजूसी करते हैं, भाई को भाई का हिस्सा देने में कंजूसी करते हैं। इसीलिए हमारा कृपा के ऊपर काली माँ घिर आती है। पातु नो भगवद राम भक्त शिरोमणिश्चिरं पालयतु सदैवत्र भ्रातृभग्निस्वरूपिणः। हे भगवान राम भक्त शिरोमणि, हमेशा हमको रक्षा करो। और हमेशा भाई बहन, आज रक्षाबंधन है, इसलिए तो भाई बहन का स्वरूप का जो है उसी स्वरूप में जो संसार में बसवास करते हैं, इन सबको ऐसे पालन करो जैसे उनके मन में कभी एक दूसरे के लिए कभी बैर भाव ना रहे। ये मन में रखकर, ये आशा रख के हम यहाँ को रचना किए थे। भगवान करे सबका मंगल हो। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नीलाचल निवास नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय नमो नमः। ओम जगन्नाथाय नमो नमः।